अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। वसुंधरा का प्लान वसुंधरा पे ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आगे की कहानी इस तरीके से होने वाली है जिसमें वसुंधरा फिर से बर्बाद करना चाहेगी अनुपमा को, अनुपमा के कैफे को, लेकिन ये प्लान जो है वापस फिर से वसुंधरा पे ही उल्टा पड़ने वाला है। होगा क्या, इस पे करेंगे इस वीडियो में बात। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि ये नई कहानी जो है वो आगे जाकर किस मुड़ने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि ये जो नई कहानी में एक और नई कहानी ऐड की गई है माही का, उसका कितना ज़्यादा प्रभाव रहेगा खास करके इस नई कहानी में जो अनुपमा कैफ़े वर्सेस कैफ़े की है। क्योंकि एक नई कहानी का स्टार्ट करना ही वो चीज़ का सबूत है जिसमें अनुपमा को एक तरह से ब्लैकमेल करते हुए नजर आएगी एक वसुंधरा, और वसुंधरा इसके लिए क्या हथकंडे अपनाती हुई नजर आएगी, इस पर बात कर लेते हैं। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि एक बड़ी सी लड़ाई के बाद सब कुछ शांत होता हुआ दिखा, जहां अनुपमा रात में इस चीज़ का पश्चाताप करते हुए नजर आ रही थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ राही जो है अभी भी अनुपमा को एक तरह से ब्लेम करते हुए नजर आ रही थी, और उसे हर चीज़ याद आ रही थी जो पास्ट में उसके साथ हुआ है, जिसमें हमेशा उसे एहसास हुआ है कि उसकी माँ ने उसे प्रायोरिटी पे नहीं रखा। हालांकि उसको वही बातें याद आई जो गलत थी या निगेटिव थी, उसको वो बातें याद नहीं आई जहाँ पर अनुपमा उसके लिए सबसे पहले खड़ी थी। और इन्हीं में से एक कहानी जो मोरवी में अभी अभी बीती थी, जिसमें वो टनल में फंसी थी, अगर अनुपमा नहीं बचाती तो शायद वो नहीं बच पाती, वो याद नहीं आया, क्योंकि उसके दिमाग में निगेटिव चीज़ें ही पहले से भरी हुई है, उसी को वो इम्प्लीमेंट करती हुई नज़र आ रही है। तो जहाँ राही अभी भी ब्लेम कर रही है अपनी माँ को कि उसे प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा, तो वहीं पर अनुपमा को इस चीज़ का पश्चाताप हो रहा है कि क्यों उसने राही पर हाथ उठाया। दिग्विजय का भी यही कहना था कि आपको राही पे सबके सामने, खास करके उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर जो वहाँ पे मतलब मौजूद थे, उनके ससुराल वाले, उनके सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और अनुपमा भी इस चीज़ में हामी भरती हुई नज़र आई कि जैसी वो गुस्से वाली है वैसे भी मैं भी गुस्से वाली हूँ। लेकिन ये सब कुछ खत्म हो चुका, अब यहाँ से आगे क्या होगा इस पे बात कर लेते हैं। हमने देखा कि प्रोमो में आपको बताया गया कि किस तरीके से माही ने जो है अब लीगल रूप से जो है डाइवोर्स फाइल कर दिया है गौतम के लिए, और वहाँ वसुंधरा इस चीज़ का भी जिम्मेदार जो है अनुपमा को मान रही है, और अनुपमा को बर्बाद करने के लिए वो एंगल खेलती हुई नजर आएगी, जहाँ वो रणविजय मतलब कैफ़े मतलब दिग्विजय का जो बेटा है उसको बुलाती हुई नजर आएगी, तो वहीं पर माही को परेशान करने के लिए भी गुंडे भेजती हुई नजर आएगी। वो माही जिससे परेशान हो, माही ये लीगल रूप से जो डाइवोर्स फाइल किया है उसको वापस ले, माही को पुलिस के उलझनों में भी फंसाती हुई नजर आएगी। और इसी में चलाने के पीछे मेकर्स का एक है कि हमेशा से मेकर्स जो एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट है उसको भी दिखाना है इन लोगों को, तो किस तरीके से लड़कियों के साथ डाइवोर्स को लेकर कितनी ज़्यादा ज्यादती होती है, कितनी ज़्यादा गलतियाँ होती है, वो सारा चीज़ आपको दिखाते हुए नजर आएंगे मेकर्स। और उसमें कितना उनको सफलता मिलता है या नहीं ये तो आप लोग तय करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है वसुंधरा कई तौर से आगे जाकर फंसने वाली है, कई तरीके से। जहाँ टिंकू उसको भाव नहीं देने वाला है, वहीं पर जो अनुपमा के लिए वो स्टेप उठाएगी उसमें उन्हीं पर वो उल्टा पड़ता हुआ दिखेगा। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब को देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।